हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर कंपोनेंट के बारे में। एंगुलर के टाइप्स भी देखेंगे और समझेंगे कि एंगुलर कंपोनेंट होता क्या है और एंगुलर कंपोनेंट को यूज़ कैसे करते हैं। एंगुलर कंपोनेंट में जो डेकोरेटर होता है वो क्या होता है और हम कैसे बताते हैं कि ये कंपोनेंट है या फिर नॉर्मल क्लास है। कंपोनेंट्स के मेटा डेटा को भी हम समझेंगे। हम देखेंगे टेम्पलेट व्यू क्या होता है और डेटा बाइंडिंग को भी समझेंगे। और एक चीज़ होता है उस एंगुलर कंपोनेंट में, हम पाइप्स को यूज़ करते हैं टेम्पलेट व्यू में, वो भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये चैनल बिल्कुल भी नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यूसली अब वीडियो अपलोड होते रहेंगे। जैसे ये एंगुलर का सीरीज़ चल रहा है तो एंगुलर का हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सीरियल वाइज आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से ये एंगुलर कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे, जैसे रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। एंगुलर कंपोनेंट एंगुलर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरे स्ट्रक्चर जो एंगुलर का होता है कंपोनेंट से ही बना होता है। आप कह सकते हैं कि जो एंगुलर का कंपोनेंट होता है वो एंगुलर एप्लीकेशन का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जो कंपोनेंट होता है वो हमारे कोड को मैनेज करने में हेल्प करता है, कोड को रीयूजेबल बनाने में हेल्प करता है। एंगुलर कंपोनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एप्लीकेशन में। जो पूरा स्ट्रक्चर होता है एंगुलर एप्लीकेशन का वो कंपोनेंट से ही बना होता है। आप कह सकते हैं एंगुलर कंपोनेंट जो होता है एक किसी एप्लीकेशन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कंपोनेंट हमें कोड को रीयूज करने में हेल्प करता है, उसको मॉड्यूलर बनाता है। एंगुलर कंपोनेंट के इंटरनल पार्ट्स को समझने से पहले, उसके कोड्स को समझने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है कंपोनेंट्स। तो उसके लिए हम एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। एक एंगुलर का वेबसाइट ही होगा, उसमें हम समझेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं अभी एंगुलर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ। जो एंगुलर का कंपोनेंट होता है एक किसी एप्लीकेशन का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है या बड़ा सा पार्ट हो सकता है। जैसे आप अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो ये जो हेडर है आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा है फीचर्स, डॉक्स एंड रिसोर्सेस, ये सारा एक हेडर एक कंपोनेंट हो सकता है। और ये जो साइड बार स्क्रॉल कर रहा है एक कंपोनेंट हो सकता है। और ये जो मिडिल सेक्शन है जहाँ पे सारा हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है टॉपिक्स के बारे में, एक ये कंपोनेंट हो सकता है। ये जो राइट साइड में आप देख सकते हैं लिस्ट है, ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे बनाते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ रखना चाहते हैं। तो एंगुलर में क्या होता है कि हर चीज़ कंपोनेंट होता है, हम कंपोनेंट को रीयूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर हम एक हेडर को कंपोनेंट मान के चलते हैं तो एक पेज में हम उस हेडर को यूज़ कर लिए, उसी हेडर को अगर दूसरे पेज में यूज़ करना चाहते हैं तो उसका एक सेलेक्टर होता है। तो उस सेलेक्टर की मदद से मल्टीपल पेजेस में हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमको बार बार कोड को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कोड रीयूजेबल। कुछ इस तरीके से हमारा कोड काम करता है। जब हम एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको एक इनिशियल एक कंपोनेंट बन के होता है, जो रूट कंपोनेंट भी आप कह सकते हैं। ये जो ऐप नाम से आप फोल्डर यहाँ पे देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है जब आप एक एंगुलर प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फाइल्स होते हैं, जैसे app.module.ts, app.component.ts, app.component.html, ऐसे routing.module.ts होता है। इन सारे मिल के एक कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये एक कंपोनेंट्स के अंदर इतने सारी चीज़ें हो सकती है। एक कंपोनेंट को यूज करने से पहले हमको उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होता है। जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं जो रूट कंपोनेंट है हमारा, ये ऐप कंपोनेंट है। ये जो हमारा क्लास है वो एक कंपोनेंट क्लास है। तो ये जो कंपोनेंट क्लास है इसको यूज करने के लिए हमको इसको इंसर्ट करना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है। किसमें? मॉड्यूल में। एक module.ts होता है, app.module.ts। हम मल्टीपल मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो हमको इसको इंपोर्ट करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन में हम जनरली इंपोर्ट करते हैं, इसी में इंपोर्ट ही करते हैं। ऐप कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। तो ये हमारा एक रूट कंपोनेंट हो गया। जब भी हम इसके अंदर कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो वो चाइल्ड कंपोनेंट के रूप में माना जाएगा। अब हम देखते हैं एंगुलर जो कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे काम करता है। तो आप जैसे angular.component.ts फाइल खोलेंगे तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे एक क्लास बना हुआ है, एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट।
तो इसका मतलब है ये सिंपली एक क्लास है, नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट का एक क्लास है। तब इस क्लास को एक कंपोनेंट कैसे कहा गया? तो एक जो एंगुलर होता है वो एक डेकोरेटर प्रोवाइड करता है कंपोनेंट के नाम से। ये डेकोरेटर जिस क्लास के ऊपर लग गया यानी कि ये एक कंपोनेंट हो गया। तो ये जो कंपोनेंट क्लास है ये समझता है कि जो उसके सबसे नीचे जो क्लास है वो एक कंपोनेंट क्लास है। तो इस डेकोरेटर से हम डिक्लेयर करते हैं कि कोई क्लास एक कंपोनेंट है कि नहीं। आप जब जनरेट करेंगे, आप एक कमांड भी होता है जो हम डायरेक्ट कंपोनेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट करेंगे तो आप ये सब चीज़ ऑटोमेटिक बना बनाया मिल जाता है हमें। तो अब देखते हैं कि कंपोनेंट में मेटा डेटा क्या होते हैं। जो कंपोनेंट के मेटा डेटा होते हैं उसको समझ लेते हैं हम। पहली बात तो है यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर सेलेक्टर है। इस सेलेक्टर का मतलब ये है कि इस कंपोनेंट को हमको यूज़ करने के लिए एक सेलेक्टर होता है। तो ये app.root जो कंपोनेंट है इसको यूज़ करके हम किसी भी अपने एप्लीकेशन के किसी भी हिस्से में इंसर्ट कर सकते हैं, व्यू करा सकते हैं। इस सेलेक्टर को अगर हम लिखेंगे तो वो वहाँ पे जाके व्यू हो जाएगा, यानी कि वो दिखेगा वहाँ पे जाके। तो जनरली इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए ये सेलेक्टर होता है। अगर हम index.html में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वही सेलेक्टर को यहाँ पे लिखा गया है, एप रूट यहाँ पे है। यानी कि इसका मतलब ये है जो हमारा रूट कंपोनेंट है, एप जो कंपोनेंट है उसको हम अपने index.html में इंसर्ट किया हुआ है। यानी कि जो भी इस कंपोनेंट के अंदर जो भी HTML फाइल्स हम लिखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे आके व्यू हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास एक कंपोनेंट में एक होता है टेम्पलेट URL। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टेम्पलेट URL है वो क्या होगा। अब टेम्पलेट क्या होता है कि जो HTML फाइल होता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं। जहाँ पे हम अपना HTML का कोड लिखेंगे उसको टेम्पलेट बोलेंगे। तो आप यहाँ भी डायरेक्ट भी HTML लिख सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर HTML फाइल को इंपोर्ट किया गया है। इस फाइल को app.component.html को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। तो अब हम जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे इस कंपोनेंट के थ्रू वो व्यू होगा। अब देखिए, अब उसके नीचे है स्टाइल URLs, यानी कि स्टाइल URLs क्या क्या हमारा। तो स्टाइल URL को भी आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं एक नया फाइल बना के। तो यहाँ पे बना हुआ है app.component.scss, इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे एरे के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा स्टाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए एक CSS फाइल है जिसमें बहुत ज़्यादा कोड्स हो जा रहे हैं, तो आप एक और फाइल्स बना के इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम एक कंपोनेंट बना के देखते हैं कि कैसे कंपोनेंट को जनरेट होता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक टर्मिनल से एक अपना कंपोनेंट बना के देखते हैं कि कैसे कंपोनेंट को हम क्रिएट करते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमारे पास कमांड होता है ngc। जी का मतलब है जनरेट, सी का मतलब है कंपोनेंट। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, जनरेट कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। अब हम एक कंपोनेंट का नाम रखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हम बनाना चाहते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम पहले एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के नाम से, उसके अंदर हम अपना कंपोनेंट बनाएंगे। आप डायरेक्ट यहीं पे फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। COMP कंपोनेंट्स नाम का हमारा एक फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारा एक कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा हेडर। अब इंटर करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट बन चुका है। जब हम कमांड से कंपोनेंट को बनाते हैं तो इतने सारे फाइल्स बनते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट, यानी कि component.html बना है, specs.ts बना है, ये component.ts बना है और component.scss बना है। यानी कि 4 फाइल हमारे पास क्रिएट हुआ और लिख रहा है कि ये चीज़ और ये अपडेट हुआ है एक फाइल्स। तो हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि कोई कंपोनेंट यूज करने से पहले हमको इसको इंपोर्ट करना होता है। तो ये जो हम कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर एक हेडर नाम से एक कंपोनेंट बनाए हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये इंपोर्ट कर देता है अगर आप कमांड से बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हेडर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर चुका है यहाँ पे। अब हेडर कंपोनेंट के अंदर जाते हैं। इस कंपोनेंट पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एप हेडर नाम से इसका सिलेक्टर बन चुका है। ये ऑटोमेटिक बन जाता है और ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया है। हमको कुछ नहीं करना है, सब चीज़ बन चुका है। अब सीधा हम यहाँ पे अपना कोड लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है हेडर बॉक्स। अब इस कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करके, यानी कि इसके सेलेक्टर से हम
अपने एक कंपोनेंट में इंसर्ट करके देखते हैं। ये हमारा है h1 टैग। अब इसके ऊपर उसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास सेलेक्टर है ऐप हेडर। अब ये जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास ये हेडर यहाँ पे आ जाएगा, उसके नीचे ये कोड होगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम देखते हैं इसको अपने ब्राउज़र में कि कैसे ये दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर बॉक्स जो है पहले आ रहा है और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो हमारे ऐप कंपोनेंट यानी कि रूट कंपोनेंट में जो टैग लिखा हुआ था वो उसके नीचे आ रहा है। उसके ऊपर एक हेडर बॉक्स करके आ रहा है, यानी कि हेडर यहाँ पे काम कर रहा है। ऐसे हम कंपोनेंट्स को अपने कंपोनेंट में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट, जो हम CLI से जनरेट किए थे। अब इसी तरीके से हम अपना खुद से भी कंपोनेंट बना सकते हैं। तो खुद से कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपली आप कहीं भी आप किसी फोल्डर में बनाना चाहते हैं, उस फोल्डर पर क्लिक करके एक अपना फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक फूटर नाम से, ये फूटर नाम से हमारा फोल्डर हो गया। अब इस फोल्डर में अपना हम कंपोनेंट्स के फाइल्स बनाएंगे। तो कंपोनेंट्स फोल्डर में जनरली 3 टाइप के फाइल्स होते हैं, तो हम उनको बना लेते हैं। तो एक हो गया हमारा footer.component.ts और दूसरा हो गया हमारा footer.html और तीसरा हो गया हमारा footer.component.scss। सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया यहाँ पे, मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पे scss। अब ये हमारे पास 3 ब्लैंक फाइल बन चुका है। अब हम इसको कंपोनेंट बनाएंगे। कैसे कंपोनेंट देखते हैं बनता है। एक प्लगइन होता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिंपली आप एक एंगुलर टाइप करेंगे तो वो मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ कौन सा है वो। ये एंगुलर स्निपेट्स क्रिएटेड बाय ये जॉन पापा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली कंपोनेंट्स के जो बॉयलर प्लेट्स होते हैं, जो इनिशियल कोड्स होते हैं, उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप कस्टम लिख भी सकते हैं अपने खुद से टाइप करके, जैसे डेकोरेटर पहले बना के कंपोनेंट्स ऐसे करके उसको एंगुलर कोड से इंपोर्ट करके आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन एक जैसे ही आप उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक शॉर्टकट हो जाएगा, -component। जैसे ही लिखेंगे आपको ये ऑप्शन दे देगा, इंटर करेंगे तो ये कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे आप सेलेक्टर को क्या नाम रखना चाहते हैं। तो सेलेक्टर को हम अपने हिसाब से दे देते हैं ऐप-फूटर। अब कह रहा है कि यहाँ पे टेम्पलेट URL आपका क्या होगा, तो हमारा टेम्पलेट वहीं पे है footer.component.html। तो उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने स्टाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल URLs का एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एक एरे में आप उसको इंपोर्ट कर देंगे footer.component.scss। ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट का नाम भी इसको सही से लिख लेंगे, फूटर कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट तो हमारा बन चुका है, बट ये इंपोर्ट नहीं है। यानी कि हमारे पास app.module.ts में इंपोर्ट नहीं है। यहाँ पे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फूटर कंपोनेंट। हाँ, ये हमारा इंपोर्ट हो चुका। अब हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हम अपने फूटर के HTML में कुछ लिख देते हैं ताकि हमको पता चले कि ये काम कर रहा है। तो p टैग बनाएंगे, लिखते हैं दिस इज फूटर। अब इसके बाद आप अपने क्रोम में देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट तो बन चुका है लेकिन ये इंपोर्ट नहीं है, यानी कि ये व्यू में यूज नहीं हो रहा है। तो उसको यूज करने के लिए आपको सेलेक्टर की मदद से यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपने ऐप कंपोनेंट में जाते हैं और उसके नीचे यहाँ पे फूटर को इंपोर्ट करते हैं, ऐप फूटर। ये हमारा फूटर इंपोर्ट हो चुका है। अब आप सेव करके देखेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। अभी रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होते ही वो दिख जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज फूटर, ये काम कर चुका। अब इसके बाद हम
देखते हैं कि हमारे पास डेटा बाइंडिंग क्या होता है। जो ये टेम्पलेट होता है, इसमें HTML तो हम लिखते ही हैं, लेकिन हम लॉजिकली कुछ भी हम अपने डेटा को जनरेट करके यहाँ पे डेटा बाइंडिंग के थ्रू दिखा सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल के रूप में अपने एक कंपोनेंट में जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे दिखाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के नाम से। अब इसमें हम रखते हैं नेम अरुण, उसके बाद प्रोफेशन, डेवलपर। अब ये चीज़ हमारे पास आ गया, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और प्रोफेशन। तो इन नेम और प्रोफेशन को अपने व्यू में दिखाना है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? उसको दिखाने के लिए हम सिंपली अपने इसमें जाएंगे और यहाँ पे किसी भी HTML टैग में हम दिखा सकते हैं। एक P का टैग बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं नेम, और उसको नेम को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो हम दिखा सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ लिखना होगा पर्सनल डिटेल्स डॉट नेम। अब ऐसे करने से हमको वो नेम यहाँ पे दिख जाएगा। प्रोफेशन को भी दिखा सकते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारे क्रोम में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम अरुण, प्रोफेशन डेवलपर। यानी इसको बोलते हैं हम डेटा बाइंडिंग, यानी कि हम अपने कंपोनेंट फाइल से अपने HTML फाइल में डेटा को बाइंड कर दिए यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये बहुत ही बेसिक डेटा बाइंडिंग है। तो हम आने वाले फ्यूचर वीडियोस में हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हम इसको अच्छे से और देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। अब इसके बाद हम एक छोटा सा चीज़ और बता देते हैं कि एंगुलर में पाइप्स क्या होता है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पाइप्स जनरली क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई डेट है या फिर कोई एक स्ट्रिंग है, उसको लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम एक पाइप की मदद से, एंगुलर पाइप की मदद से उसको बहुत ही ईजिली हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई डेट है, उस डेट को हम चाहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे दिखे, तो हम अपने हिसाब से हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो एक हम यहाँ पे करेंट डेट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम स्टोर करते हैं न्यू डेट, यानी कि आज का डेट इस करेंट डेट के वेरिएबल में है। अगर इसको हम व्यू से लिंक कर दें तो ये कुछ ऐसे होगा, करेंट डेट लिख के अब देखते हैं हमको कैसे ये दिख रहा है। तो ये था हमारा कोड जो एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे दिखा रहा है कि आज का डेट ये है। तो इस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे हम चाहते हैं कि एक छोटा सा बस डेट दिखे और महीना दिखे और साल दिखे, तो इस चीज़ को हम बहुत ही ईजिली एंगुलर के पाइप्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली अपने कोड में जाएंगे और ये एक पाइप सिंबल को हम यूज करेंगे। उसके बाद हम अपने ऐसे डेट लिखेंगे और पाइप का अपना फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट लिखेंगे। तो इसमें पाइप्स में बहुत सारा फॉर्मेट होता है, आप अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हैं। कुछ बना बनाया भी फॉर्मेट्स दिया गया है इसमें, जैसे मीडियम डेट। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र होके आएगा। अभी रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, तो देख सकते हैं आप, यानी कि ऑटोमेटिक ये ट्रांसफॉर्म हो गया एक छोटे से डेट में। तो इस तरीके से हम पाइप की मदद से अपने टेक्स्ट को या वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब सिंपली पाइप्स के बारे में, कितने पाइप्स होते हैं जो इनबिल्ड होते हैं, एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं ऐसे सर्च करके। एंगुलर पाइप जब गूगल करेंगे आप तो एक लिंक मिलेगा, आप वहीं से जाके
यहाँ पे लिख रहा है ट्रांसफॉर्मिंग डाटा यूजिंग पाइप्स। तो ये बहुत ही हैंडी हो जाता है, आप कस्टम पाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज़ का भी फीचर्स एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा ये पाइप्स का पेज खुल चुका है। आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या फाइल्स एंगुलर के द्वारा, क्या क्या पाइप्स एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा डेट पाइप है, अपर केस पाइप है, लोअर केस पाइप है, करेंसी पाइप है। ये बनाया है। आप इस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारा जो वैल्यू है, जो हमारा वेरिएबल है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। जो हम करेंट डेट एक वेरिएबल बनाए थे वो हो गया हमारा, और ये एक पाइप है और ये लिखना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने फॉर्मेट्स को लिखते हैं अकॉर्डिंगली जैसा हमको ज़रूरत पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए कितना कैसा फॉर्मेट होता है यहाँ पे देख सकते हैं। ये शॉर्ट है, जब शॉर्ट आप यूज़ करेंगे तो इस तरीके से कुछ अपनी यूआई में दिखेगा। मीडियम जब यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हमारा यूआई दिखेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने के बाद आपको इधर उधर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहते हैं कि 15 पहले दिखाए तो डी को पहले लिख के MM को बाद में लिख सकते हैं। तो ये कस्टम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत सारा चीज़ है इसमें, सब कुछ आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।